नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी और मिस्टिसिज्म के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ। एक ऐसे कॉस्मिक लाइब्रेरी की कल्पना करो जो इंफॉर्मेशन का एक ऐसा विशाल भंडार है जिसके पास हर उस विचार, हर एक्शन और हर उस घटना की है जो यूनिवर्स में कभी भी हुई है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, उनकी ओरिजिन्स क्या है, वे कैसे काम करते हैं और भी बहुत कुछ। अपने आप को तैयार कर लो दोस्तों, क्योंकि हम एक रोमांचक कॉस्मिक सवारी पर निकलने वाले हैं। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स असल में क्या है? एक ऐसे यूनिवर्सल लाइब्रेरी की कल्पना करो, एक ऐसे कॉस्मिक डेटाबेस की जिसमें हर उस चीज का रिकॉर्ड है जो कभी थी, है और हमेशा रहेगी। आकाशा शब्द एंशिएंट संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है ईथर या स्पेस। यह अस्तित्व का मूल तत्व है, वह प्राइमल सब्सटेंस है जिसमें से सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ वापस चला जाता है। अलग अलग कल्चर्स और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के इस कॉन्सेप्ट के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं। हिंदू धर्म में इसे कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से जोड़ा जाता है। थियोसॉफी में इसे एक तरह के स्पिरिचुअल इंटरनेट के रूप में वर्णित किया गया है जो उन लोगों के लिए एक्सेसिबल है जो हायर कॉन्शियसनेस को डेवलप करते हैं। चाहे कोई भी इमेजरी यूज की जाए, कोर आइडिया एक ही रहती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स नॉलेज के एक यूनिवर्सल आर्काइव, अस्तित्व के एक कॉस्मिक क्रॉनिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट प्राचीन रहस्यवादी परंपराओं में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आइए एंशिएंट इंडिया की यात्रा करते हैं जहां अस्तित्व के मूल तत्व आकाश के आइडिया की सबसे पहले कल्पना की गई थी। यहां आकाशिक रिकॉर्ड्स को कर्म, रीइंकार्नेशन और समय की सिक्लिकल नेचर के कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ा गया था। वेद, प्राचीन हिंदू स्क्रिप्चर्स एक ऐसे सेलेस्टियल आर्काइव का जिक्र करते हैं जहां सभी प्राणियों के कर्मों को रिकॉर्ड किया जाता है। 19वीं सदी के अंत में आते आते हमें थियोसॉफिकल सोसाइटी मिलती है जिन्होंने पश्चिम में आकाशिक रिकॉर्ड्स शब्द को पॉपुलराइज किया। पश्चिमी एसोटेरिक परंपराओं, जिनमें हर्मेटिसिज्म और काबला शामिल हैं, के पास एक कॉस्मिक लाइब्रेरी या सेलेस्टियल आर्काइव के अपने वर्जन्स हैं जहां सभी चीजों का नॉलेज स्टोर्ड है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स वास्तव में कैसे काम करते हैं। कल्पना करो कि यह यूनिवर्स सिर्फ मैटर और एनर्जी से ही नहीं बना है बल्कि इंफॉर्मेशन से भी बना है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक तरह के यूनिवर्सल डेटाबेस, एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव की तरह समझो जो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। वंस और जीरोस की बजाय यह विचारों, भावनाओं, कार्यों और घटनाओं से संबंधित है, अस्तित्व का मूल तत्व। कुछ थ्योरीज का मानना है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में ही एन्कोडेड हैं, शायद क्वांटम फोम के भीतर, वर्चुअल पार्टिकल्स के उस उबलते हुए समुद्र में जो अस्तित्व में आते और चले जाते हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। यह सब सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? हालांकि मेन स्ट्रीम साइंस अभी तक एंशिएंट विजडम के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया है, फिर भी क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के क्षेत्रों में कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट से, वह घटना जहां दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, यहां तक कि बहुत दूरियों पर भी। अगर इंफॉर्मेशन को यूनिवर्स में इंस्टेंटेनियसली शेयर किया जा सकता है, तो क्या इंटरकनेक्टेडनेस का कोई गहरा, अधिक फंडामेंटल लेवल हो सकता है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं? कुछ फिजिसिस्ट्स का अनुमान है कि जीरो पॉइंट एनर्जी फील्ड, एक यूनिवर्सल मेमोरी, एक तरह के कॉस्मिक रिकॉर्ड कीपर की हो सकता है। और चलो होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी के माइंड बॉगलिंग इंप्लीकेशंस को न भूलें, जो बताता है कि हमारी 3 डायमेंशनल रियलिटी एक डिस्टेंट 2 डायमेंशनल सरफेस पर एनकोडेड इंफॉर्मेशन का एक प्रोजेक्शन मात्र हो सकती है। तो अगर ये आकाशिक रिकॉर्ड्स रियल हैं, तो हम इस कॉस्मिक डेटाबेस तक कैसे पहुंच सकते हैं? बहुत से लोगों का मानना है कि की ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने में निहित है, हमारी रोजमर्रा की अवेयरनेस की लिमिटेशंस को पार करने में। मेडिटेशन, जिसमें मन को शांत करने और इनर स्टिलनेस प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, को अक्सर आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में बताया जाता है। दूसरे लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, भौतिक शरीर के बाहर अपनी चेतना को कॉन्शियसली प्रोजेक्ट करने की क्षमता।
इथीरियल रियल्म्स में जाने के तरीके के रूप में, जहां कहा जाता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रहते हैं। कुछ लोग डीप रिलैक्सेशन, हिप्नोसिस या यहां तक कि ड्रमिंग और चैंटिंग के माध्यम से ट्रांस स्टेट्स में प्रवेश करने का वर्णन करते हैं, जिससे उनके कॉन्शियस माइंड को एक तरफ हटने और नोइंग के डीपर लेवल्स तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। जबकि कोई भी तरीका सबके लिए कारगर नहीं होता है, लेकिन कॉमन थ्रेड यह प्रतीत होता है कि कॉन्शियस माइंड की चैटर को शांत करने और अवेयरनेस के एक डीपर, मोर इंट्यूटिव लेवल में टैप करने की क्षमता है। अब आइए आकाशिक रिकॉर्ड्स के प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। अगर ऐसा कोई कॉस्मिक रिकॉर्ड सचमुच मौजूद है, तो यह खुद को, अपने उद्देश्य और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकता है। कल्पना करो कि आप अपनी सोल की लाइफ स्टोरीज तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ इस लाइफ टाइम से ही नहीं, बल्कि हर उस इनकारनेशन से जो आपने कभी अनुभव किया है। कहा जाता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारी सोल की यात्रा, हमारे कार्मिक पैटर्न्स और उन लेसन्स को समझने की है जिन्हें हमने कई लाइफ टाइम्स में सीखने के लिए चुना है। यह नॉलेज हमारे सबसे गहरे डर, इच्छाओं और प्रेरणाओं पर प्रकाश डाल सकता है, जिससे हमें पुराने घावों को भरने, लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ने और अपनी सोल के उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने में मदद मिलती है। यह हमें कर्म के नियम की गहरी समझ प्रदान कर सकता है, हमें कारण और प्रभाव के उस जटिल ताने बाने को दिखाता है जो लाइफ टाइम्स में हमारे कार्यों को जोड़ता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच होने से पूरी मानवता के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, जिससे हमें ग्लोबल चैलेंजेस को हल करने और संस्कृतियों के बीच अधिक से अधिक एम्पैथी और समझ को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। अब आइए बात करते हैं उस बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, स्केप्टिसिज्म। आकाशिक रिकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट हालांकि कैप्टिवेटिंग है, लेकिन इसके आलोचक भी हैं। रैशनलिस्ट्स और स्केप्टिक्स अक्सर एम्पिरिकल एविडेंस की कमी की ओर इशारा करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को वेरीफाई करने में कठिनाई और गलत इंटरप्रिटेशंस या पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानियों की संभावना। मुख्य आलोचनाओं में से एक यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को अक्सर वेग या मेटाफोरिकल टर्म्स में वर्णित किया जाता है, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वे वास्तव में क्या हैं या वे कैसे काम करते हैं। स्पष्ट परिभाषा की यह कमी एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करना या उनके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए एविडेंस इकट्ठा करना चुनौतीपूर्ण बना सकती है। एक और चुनौती आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की सब्जेक्टिव नेचर है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस संभावित रूप से पावरफुल होने के बावजूद एक वैज्ञानिक सेटिंग में क्वांटिफाई या रेप्लिकेट करना मुश्किल है। स्केप्टिसिज्म के बावजूद आकाशिक रिकॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट ने कई लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है, जो किताबों, मूवीज और टेलीविजन शोज के माध्यम से पॉपुलर कल्चर में शामिल हो गया है। फैंटेसी नॉवेल से जहां जादूगर और सॉर्सरर्स एंशिएंट टोम्स से सलाह लेते हैं, साइंस फिक्शन फिल्म्स तक जहां एडवांस्ड सिविलाइजेशंस अपने नॉलेज को कॉस्मिक डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं, एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी का आइडिया स्टोरी टेलिंग में एक रिकरिंग थीम बन गया है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक टेलीविजन शो चार्म्ड है, जहां हैलीवेल सिस्टर्स अच्छी विचेस प्राचीन स्पेल्स तक पहुंचने और राक्षसी ताकतों से लड़ने के लिए बुक ऑफ शैडोज का यूज करती है। डेविड मिशेल के उपन्यास पर आधारित मूवी क्लाउड एटलस में कैरेक्टर्स का जीवन समय और स्थान के साथ इंटरकनेक्टेड है। उनके कार्य युगों से गूंजते हैं। यहां तक कि वीडियो गेम्स में भी आकाशिक रिकॉर्ड्स ने अपनी जगह बना ली है। पॉपुलर पर्सोना सीरीज में आकाशिक रिकॉर्ड्स को मानवीय समझ से परे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में चित्रित किया गया है जहां प्रोटैगनिस्ट कलेक्टिव अनकॉन्शियस में टैप कर सकते हैं और पर्सोनास नामक शक्तिशाली प्राणियों को समन कर सकते हैं। अब चलिए भविष्य में एक छलांग लगाते हैं। क्या होगा अगर एक दिन हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के अस्तित्व को निश्चित रूप से सिद्ध कर सकें और उनकी विजडम तक पहुंचने के लिए रिलायबल मेथड्स विकसित कर सकें? मानवता के लिए इसके इम्प्लीकेशंस किसी क्रांति से कम नहीं होंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर व्यक्ति अपनी सोल की यात्रा का पता लगा सके, अपने कार्मिक लेसन्स को समझ सके और अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ अलाइन हो सके। वैज्ञानिक रूप से आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच कॉन्शियसनेस, समय और स्वयं यूनिवर्स के रहस्यों को अनलॉक कर सकती है। हमें इस बात की गहरी समझ मिल सकती है कि वास्तविकता के फैब्रिक में इंफॉर्मेशन कैसे एनकोडेड होती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और शायद टाइम ट्रैवल जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रूज होंगे। लेकिन ग्रेट नॉलेज के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इतनी विशाल इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की क्षमता एथिकल डिलेमास भी पैदा कर सकती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच को कौन नियंत्रित करेगा? हम इस नॉलेज के दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हैं? तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स यूनिवर्स के रहस्यों और उसके भीतर हमारी जगह को अनलॉक करने की की हैं? तो दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सभी को खोज की अपनी यात्रा पर खुद करना होगा। चाहे आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाश में एक लिटरल लाइब्रेरी हो या सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस का एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन, यह आइडिया ही हमारी कल्पना को जगाता है और हमें उन विशाल संभावनाओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं। शायद आकाशिक रिकॉर्ड्स का असली मूल्य उनके अस्तित्व को साबित करने में नहीं है, बल्कि उन सवालों में है जो वे हमें पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, उन यात्राओं में है जो वे हमें करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और उस क्षमता में है जो वे खुद के भीतर और बाहर के रहस्यों को अनलॉक करने के लिए रखते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में अधिक आकर्षक एक्सप्लोरेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। क्या आप मानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में यूनिवर्सल ट्रूथ की की है? कौन सी संभावनाएं आपकी कल्पना को प्रज्वलित करती हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में अधिक आकर्षक एक्सप्लोरेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं।